हेलो एवरीवन, सो आईआईटी धारवाड़ हायर कर रहा है समवन टेस्ट को। इस वीडियो में पूरा डिटेल बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, हायरिंग प्रोसेस के बारे में, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेफ्ट साइड में एक सर्टिफिकेट दिख रहा होगा आप लोगों को, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बनवाना कैसे है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, इन सारे आईआईटीज में भी ओपनिंग आई है और सारे आईआईटीज में पेड इंटर्नशिप है। सो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। उनमें भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनवाना है, कॉलेज का लेटर हेड वगैरह क्या होता है, स्टैम्प और सिग्नेचर वगैरह कैसे लेना है। तो इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे इस ओपनिंग के बारे में, एंड या अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, किन किन ब्रांचेस से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। सो या सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज बहुत ईजी तरीका है। तो देखो, सिंपल सा गूगल फॉर्म है इनका। यहाँ पे इसको फिल करना है। जस्ट बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करते टाइम। तो जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है एंड देन अप्लाई कर देना। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मैं अलग से इसको बहुत ज़्यादा समय देके एक्सप्लेन करूँ। सो जस्ट ईजी है, गूगल फॉर्म में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये टेबल है, इस टेबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे कि क्या चीज़ है ये। सो या सबसे पहले आते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डजंट मैटर कि आपको ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हो। डजंट मैटर कि आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, या फिर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, बीटेक प्लस एमटेक, या फिर आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो। डजंट मैटर, कोई भी अगर आप डिग्री कर रहे हो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम सीजीपीए प्रीवियस सेमेस्टर में, जस्ट प्रीवियस सेमेस्टर की बात हो यहाँ पे, एग्रीगेट सेमेस्टर, लाइक एग्रीगेट जो परसेंटेज होता है या फिर सीजीपीए होता है उसके बारे में नहीं बात किया गया है यहाँ पे। जस्ट प्रीवियस सेमेस्टर के बारे में बात किया गया है। अगर प्रीवियस सेमेस्टर में आपका 6.5 सीजीपीए या उससे अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 65% से अगर अबव है या 65% है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए। 1 से 2 महीने का अपॉर्चुनिटी रहेगा, लाइक मिनिमम 1 महीने का एंड मैक्सिमम 2 महीने का, डिपेंड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। देन हम लोग बात करते हैं इसका, लाइक ये बता दिया कि मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 2 मंथ का इसका ड्यूरेशन रहेगा। 12 मई को लाइक रिजल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली आप लोग का इंटर्नशिप, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। एंड 15 जुलाई तक चलेगा, 2 महीने का इंटर्नशिप है अगर मैक्सिमम चला तो। बाकी मिनिमम 1 महीने का है, 12 मई से आप 1 महीना जोड़ सकते हो अपने हिसाब से। बाकी एक मैं चीज़ बता दूं यार, इसमें ना स्टाइपेंड नहीं है। लाइक यहाँ पे आप लोग को अकोमोडेशन मिलेगा, हॉस्टल का अकोमोडेशन मिलेगा, खाना वाना सब फ्री रहेगा, हॉस्टल का मेस वेस सब फ्री रहेगा। बट यहाँ पे ना स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है, भैया अप्लाई करना चाहिए क्या? तो यार देखो, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होंगे ना, उनसे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अप्लाई करना। क्योंकि क्या होता है ना यार कि कई बार स्टूडेंट्स पैसे देखने लगते हैं कि पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, बट उससे कोई फायदा नहीं होता। खास करके अभी रिसेशन वाले टाइम में ना, अभी आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है आपके लाइक पर्टिकुलर ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो अगर आप किसी आईआईटी में जाके इंटर्नशिप करते हो, रिसर्च इंटर्नशिप करते हो वहाँ पे किसी प्रोफेसर के अंडर, एंड आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो। एंड अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप वो रिज्यूमे में ऐड करते हो तो ऑफकोर्स आपका रिज्यूमे थोड़ा सा बेहतर होगा। और एंड फ्यूचर में अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाते हो किसी बड़े अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो ऑफ कैंपस, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। थर्ड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अप्लाई करना। देखो, बहुत सारे आईआईटीज में ओपनिंग आया, लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, एंड और बहुत सारे आईआईटीज हैं जिनमें मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। उन सारे आईआईटीज में स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर देना, यहाँ पे भी अप्लाई कर देना। जहाँ सेलेक्ट हो जाता है उसको ज्वाइन कर लेना, सिंपल है। तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही आईआईटी में अप्लाई कर सकते हो। जितने भी आईआईटी में अप्लाई कर सकते हो करो। जहाँ पे भी अगर देखो किसी ऐसे आईआईटी में हो जाता है जहाँ स्टाइपेंड मिल रहा है, देन वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे हो जाता है और बाकी कहीं नहीं होता है तो ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड आपका रिज्यूमे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो या हाईली रिकमेंडेड है, आप वो कर सकते हो, लाइक अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन में बता दिया। सबमिशन में आप लोग को रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, लेटेस्ट रिज्यूमे चाहिए जिसमें सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स वगैरह अच्छे से डेमोस्ट्रेट करना। तो या फोटोग्राफ चाहिए, रिसेंट आपको आपका रिज्यूमे चाहिए, लेटेस्ट मार्कशीट चाहिए एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो टाइमलाइन के बारे में अब आ जाते हैं। लाइक इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 1 मार्च 2025 को, डेडलाइन है 23 मार्च, तो 23 मार्च से पहले अप्लाई कर देना। रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हो जाएंगे 15 अप्रैल को 2025 एंड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 12 मई 2025 को। स्टाइपेंड के बारे में ऑलरेडी बता दिया, सर्टिफिकेट के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप कंप्लीट कर लेते हो। स्टाइपेंड कोई नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, बट या अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो। अकोमोडेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे आप लोग को हॉस्टल में अकोमोडेशन मिलेगा, खाना वाना फ्री रहेगा, तो या सही है। आपको हाँ कोई एडिशनल वाटर या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वगैरह भी नहीं देना, तो या आई थिंक
अच्छी चीज़ है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में यूजुअली क्या होता है, सारे आईआईटीज़ की तरह इस आईआईटी में भी क्या होगा, जस्ट एक नॉर्मल आपका रिज्यूमे स्क्रीन किया जाएगा। अगर आपका रिज्यूमे सही है, लाइक आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किए हो, उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके रिज्यूमे में स्किल्स मेंशन है, तो आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा या शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद एक राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, जो बेसिकली जिस प्रोफेसर के अंडर आप अप्लाई किए हो, वो प्रोफेसर आपका ले रहा होगा इंटरव्यू। तो जस्ट एक इंटरव्यू होता है एंड देन या बेसिक प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा डीएसए वगैरह नहीं पूछा जाता है। बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड बेसिक जो जिस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, उस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह, एंड देखा जाएगा कि उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्किल आता है कि नहीं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि 4-5 राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, जस्ट एक राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। बेसिक सा इंटरव्यू होता है। सो या इतना ही है। यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो। हालाँकि इनके जो ऑफ़िशियल वेबसाइट में ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो वहाँ पे भी जाके आप रीड आउट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। बाकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऑफ़िशियल वेबसाइट में भी है। ऑफ़िशियल वेबसाइट का मैं लिंक दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे चेकआउट करो, मैं यहाँ जहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कॉलेज का लेटर हेड बनवाना है। कॉलेज का लेटर हेड के बारे में जिसको नहीं पता, तो मैं बता दूँ, बेसिकली आपका कॉलेज का इन्फॉर्मेशन होता है। आपने कॉलेज का कोई भी पीडीएफ, कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख लेना, ऊपर रहेगा, सारे पीडीएफ में रहता है, जिसमें बेसिकली आपके कॉलेज का सिंबल, एआईसीटीई से एफिलिएटेड है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एंड बेसिक्स लाइक कॉन्टैक्ट नंबर एंड बेसिक्स सब पूरा डिटेल लिखा रहता है यहाँ पे ऊपर। आप अपने कॉलेज का कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख लेना, वो सब यहाँ पे प्रिंट करवाना है। एंड देन ये सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे आपका नाम एंड जिससे भी लाइक एचओडी से अगर आप करा रहे हो या फिर डायरेक्टर से साइन करा रहे हो, तो उनका स्टैम्प और उनका सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। इसको फिल आउट कर देना, या दैट्स इट। इसके बाहर और कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ सारे ब्रांचेस के हैं, डजंट मैटर कि आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, ईसीई के हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ से कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है, फैकल्टी का नाम एंड प्रोजेक्ट के बारे में। सो सपोज हम लोग सीएससी का एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज मैं सीएससी वाला हूँ, सो सीएससी का एग्जांपल लूंगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे चेकआउट करो, देखो जैसे एक प्रोजेक्ट ये अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और भी आप नीचे आओगे, या एक यहाँ पे रहा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एंड या नीचे आप आओ, यहाँ पे भी एक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप जाके मेंशन करना। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, स्क्रॉल करोगे नीचे, आपको मिल जाएगा ऐसा टेबल बड़ा सा। सो जस्ट मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें चेकआउट करना। एंड ये जस्ट सिंपल सा गूगल फॉर्म है, इसको भर देना। बाकी सारे डॉक्यूमेंट में बता दिया, फोटोग्राफ वगैरह लगता है। एक बार और मैं डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ आप लोग को, इन केस आप ध्यान से नहीं सुने होगे तो। लेट मी सो या रिसेंट फोटोग्राफ, लेटेस्ट रिज्यूमे, लेटेस्ट मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो लेफ्ट साइड में है। और ये मेक श्योर करना कि ये सारे लेटर हेड वगैरह बनवा लेना अच्छे से, बिकॉज अगर ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा एंड रिजेक्ट हो जाओगे बिना शॉर्टलिस्ट हुए। तो जस्ट मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें अच्छे से कर देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं डेली ऐसे हायरिंग अपडेट एंड बहुत सारे गाइड से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, लाइक डीएसए से रिलेटेड, फ्रंट एंड बैक एंड, डेवऑप्स, एमएल, एआई वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेकआउट करना, इनकेस आपको नहीं पता तो मैं डेली हायरिंग अपडेट डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो जो कि इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, या फिर आप कोई रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो। डजंट मैटर, जस्ट मेक श्योर कि जाके चेकआउट करना। 101% कुछ ना कुछ आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार और बता देता हूँ, लाइक कर देना। एंड बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।